इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुरेश चंद गंगवाल फागी, पवन बरखा गंगवाल फागी, बिमल वंदना गंगवाल फागी, अरुण प्रिया मृदुल, पीहू गंगवाल फागी, कैप्टन आदित्य त्रसम गंगवाल अजमेर, सुलोचना गंगवाल अजमेर, शिवानी मनीष बड़जात्या जयपुर, त्रिलोक चंद प्रीति बाकलीवाल निवाई। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं शिफाली चैन और आप सभी का स्वागत है श्री 1008 मज्जिनेंद्र चिन्बिम भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की दूसरी कड़ी में। ये कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर मालपुरा रोड स्थित फागी नगर के इतिहास में 17 से 21 फरवरी तक आयोजित किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस महोत्सव में फागी नगर वासियों को परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। पंच कल्याणक महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं को पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा वालों के कुशल निर्देशन में संपादित किया गया। तो आइए दर्शकों, आज की कड़ी में अवलोकन करते हैं 18 व 19 फरवरी को आयोजित हुए जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक के मनभावन दृश्य। परम पूज्य राष्ट्र गौरव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं पूजा राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 मज्जिनेंद्र चिन्बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 17 से 21 फरवरी तक राजस्थान के जयपुर मालपुरा रोड स्थित फागी नगर के इतिहास में आयोजित हुआ 5वां पंच कल्याणक महोत्सव था, जो कि पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। इस दौरान महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं को वाणी भूषण पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा वालों के कुशल निर्देशन में संपादित किया गया। 18 फरवरी को जन्म कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। अभिषेक उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए भक्तों ने विश्व शांति की कामना की। सिद्धे शरणं पौवज्यामि। बड़ी संख्या में इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन किया। प्रभु की वेदी के समक्ष अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल की परिक्रमा की। अकृत्रिम जिनचेतारजिन प्रतिमासम उद्यानमय अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। प्रेम जन कल्याण प्राप्त से चतुर्विंशति धनगिरिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अनुर्वाणति स्वाहा। महाराज नाभिराय का राज दरबार में आगमन हुआ। तीर्थंकर बालक के जन्म के अवसर पर राज दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। जन्म होते ही करोड़ों वाद्य यंत्रों की गूंज सुनाई देती है। तो वहीं सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होते ही उन्हें अनुभूति हो जाती है कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। इसी दौरान चारों निकाय के देवों का परिक्रमा पूर्वक महल में प्रवेश होता है। शचींद्राणी माता के शयन कक्ष में मायामयी बालक को सुलाकर तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से बालक के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। इतनी मनोरथा किसी का हो नहीं सकता। हे नाथ, आपने कितना पुण्य किया होगा, कितना धर्म किया होगा, हम निहाल हो गए, परंतु हम एक नहीं। दर्शन करने के बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित तीर्थंकर बालक को लेकर भव्य शोभा यात्रा के साथ पांडुकशिला की ओर रवाना होते हैं। गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा पांडुकशिला पहुंचती है।
पांडुशिला पहुंचने के बाद सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं। तत्पश्चात ही इंद्रों ने 1008 कलशों से बालक का अभिषेक किया। जब भी साधु संत आए उनके लिए इतने समर्पित हो, दुकान बंद, और गुरुओं के चरणों में जिन आराधना करें, भगवान की आराधना करें, गुरु की आराधना करें, जिन देशना का पान करें, वो 1 घंटा दुकान बंद करें, 9 बजे की जगह 10 बजे दुकान खोलें। विश्वास में उससे ज्यादा बिक्री हो जो 8 बजे से खोल के बैठ जाता है। क्यों? पुण्य कहाँ जाएगा उसका भाई? पुण्य तो रहता ही है। मालूम श्रेयांसगिरी में सत दृष्टांत है। एक व्यक्ति कैसेट, सीडी, फोटो, तस्वीर, लॉकेट, अंगूठी, माला, छन्ना आदि की दुकान खोलते हैं। जो बहुत बड़ी दुकान थी, 2 काउंटर थे। महाराज की सेवा में लगा रहता आचार्य विराग सागर महाराज के गुरु महाराज का चतुर्मास हुआ था 93 में। तो एक दिन महाराज ने पूछ लिया, भैया तुम्हारी इतनी दुकान और तुम यहाँ दिन भर लगे रहते हो, तुम्हारा दुकान चलाता कौन है? बोले मेरी दुकान 2 बड़े आचार्य चलाते हैं। अभिषेक करने के बाद तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया गया। इसके बाद ही बालक को माता के कक्ष में ले जाया गया। आप करो ना व्यवस्था, 56 भोग बनवाओ मेरे लाल के लिए, 56 भोग बनवाओ। अपने प्रभु गोरी छावन आया, माने मेरी बात, वो माने मेरी बात, माने मेरी बात, मैं वृंदावन आया, मैं तो अपने प्रभु को 56 भोग की थाली रखो सामने। मंचीय परिदृश्य के अंतर्गत सौधर्म इंद्र द्वारा अनेक रूपों में तांडव नृत्य हुआ। कार्यक्रम के मध्य सौभाग्यवती महिलाओं व इंद्र परिवार ने बालक को पालना झुलाया। पालना झुलाने के बाद बाल क्रीड़ा के मनोरम दृश्य देखने को मिले। दूर दूर से पंचकल्याणक महोत्सव में सहभागिता करने पहुंचे भक्तों ने मुनिवर के चरणों में श्रीफल भेंट किया तथा कैलेंडर का लोकार्पण किया। इस दौरान महानुभावों का सम्मान भी किया गया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। महाराज नाभिराय व सौधर्म इंद्र की परिचर्चा होती है, जहां आदि कुमार का विवाह संस्कार एवं राज तिलक किया गया। आदि कुमार के राज्य संभालते ही अनेक मुकुटबद्ध राजा अनेक प्रकार की भेंट लेकर आते हैं। गिर घी है
खुशी की शुभ घड़ी आ गई है, सजे सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन ज़मीं इसके बाद आदि कुमार सर्वप्रथम अपनी दोनों पुत्रियों को अंकलिपि का ज्ञान कराते हैं। ज्ञान देने के बाद नीलांजना नृत्य किया गया। नृत्य के दौरान नीलांजना की मृत्यु से आदि कुमार को वैराग्य आया। जैन धर्मो जैनम जयतु शासनम धर्मय पावन है, ज्ञान का सागर है। अहिंसा अहिंसा तभी लौकांतिक देवों का आगमन होता है। यहाँ आने के बाद लौकांतिक देव आदि कुमार से वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना के बाद आदि कुमार के दोनों पुत्र भरत बाहुबली को राज्य सौंप दीक्षा के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। मना तो कर नहीं सकता, जब ज्येष्ठ भ्राता ने स्वीकृति दे दी है तो मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। आपकी आज्ञा स्वीकार है। हमेशा आप अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए निरंतर परोपकार में लगे रहें। इनकी गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति माँ की। आओ आओ इसे अपनाओ, आकाश मार्ग द्वारा आदि कुमार के लिए नवीन वस्त्र आए। वन गमन के दौरान राज दरबार में भावुकता का वातावरण छा जाता है। वन पहुंचने के बाद मुनिश्री के करकमलों द्वारा दीक्षा संस्कार दिए गए, जिसके बाद महामुनिराज बने आदि कुमार को नवीन पिछी, कमंडल एवं शास्त्र आदि भेंट किए गए। हरी भरी नाद से रोके आकर जगाओगे और जगा के आदि को गहन से रोको कोई प्रभु को चक्राय ध्रुव ध्रुव नमः स्वाहा। संध्या की बेला में गुरु भक्ति एवं आरती की गई। आरती के दौरान भक्तों ने अपनी भक्ति को अनोखे ढंग से व्यक्त किया। हाथों में दीपक लेके आरती करो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत फागी जैन महिलाओं द्वारा गजमोती नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तुति देख सभी ने कार्यक्रम की सराहना की। 3 उपवास तो हो गए हैं, आज चौथा है। न जाने किस बात का व्रत कर रही है, हमें कुछ बताती भी नहीं है। आप जाकर पहले उनसे मिल लीजिए, कारण पता कर लीजिए, आगे की
आप जाइए। ठीक है समझे जी, आप कह रहे हैं तो मैं मनोवती से अभी मिलकर आता हूँ। ठीक है मनोहर जी, आप मिलके आइए। जी। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने इस अमंगलमय वातावरण को अमंगलमय क्यों बना दिया? तुम 3 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे सास ससुर कितना परेशान हो रहे हैं? और तो और उन्होंने वहां हस्तिनापुर सूचना और भिजवा दी, जिससे माता पिता भी बहुत परेशान हो रहे हैं और उन्होंने मुझे भेजा है। ऐसा क्या कारण है क्या जो तुम 3 दिन से खाना नहीं खा रही हो? भैया आपको पता है ना, मैंने मुनिराज से यह नियम लिया था कि मैं जिनेंद्र भगवान के सन्मुख गजमोती चढ़ाऊंगी, तभी भोजन ग्रहण करूंगी। अरे ये तो मेरे को पता है, परंतु इसमें ऐसे क्या बात हो गई जो तुमने 3 दिन से भोजन नहीं किया? तो हमारे नगर हस्तिनापुर में एक मुनिराज आए थे, तो सबने उनसे कुछ न कुछ नियम लिया था। तो मेरी बहन ने भी मुनिराज से नियम लिया कि वह प्रतिदिन जिनेंद्र प्रभु के समक्ष गजमोतियों के पुंज चढ़ाएगी, तभी अन्न जल ग्रहण करेगी, अन्यथा नहीं। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? सेठानी जाओ मनोवती को बुला कर लाओ। जी स्वामी, अभी जाती हूँ। बेटी मनोवती, तुम क्यों मोल लिए बैठी थी? क्यों तुमने इतना संकोच किया? बेटा हमारे यहाँ तो गजमोती के भंडार भरे पड़े हैं, तुम चाहे जितने गजमोती लो, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करो और पुंज चढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेठानी जाओ, हमारी बहू मनोवती के लिए गजमोती के भंडार खोल दो, ये चाहे जितने गजमोती ले और भगवान के दर्शन करे। ठीक है स्वामी, चलो बहू। महोत्सव में सहभागिता करने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत बंधन किया गया। ऐसे पावन आयोजन में आकर सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो दर्शकों भी आपने देखे फागी नगर के इतिहास में आयोजित हुए 5वां पंचकल्याणक महोत्सव की दूसरी कड़ी में जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव के मनोहारी पल। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे केवल्य ज्ञान और निर्वाणोत्सव के पावन दृश्यों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुरेश चंद गंगवाल फागी, पवन बरखा गंगवाल फागी, बिमल वंदना गंगवाल फागी, अरुण प्रिया मृदुल, पीहू गंगवाल फागी, कैप्टन आदित्य त्रसम गंगवाल अजमेर, सुलोचना गंगवाल अजमेर, शिवानी मनीष बड़जात्या जयपुर, त्रिलोक चंद प्रीति बाकलीवाल निवाई।